नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न के साथ। सबसे पहले बातचीत करेंगे अपन साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के बारे में बोला जाएगा इसको सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन बोला जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बात करें अपन, ऐसी भिन्न जिसको या ऐसी संख्या जिसको p बटेवा q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? p बटेवा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये q क्या है? डिनोमिनेटर में है, हर है। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। जहां पर हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्या क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। जैसे 2/3, 4/5, 9/4, ये करके सारी की सारी और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है? साधारण भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अपन दशमलव भिन्न के बारे में बातचीत करते हैं कि दशमलव भिन्न क्या है। तो रब कर देते हैं, दशमलव भिन्न के बारे में बातचीत करेंगे अब। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, हर में दशमलव भिन्न के बारे में बातचीत करते हैं। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बातचीत करें तो ऐसी संख्या जिसके हर में क्या हो? 10 या 10 की घात में हो। तो ऐसी संख्या जिसके हर में 10 या 10 की घात में संख्या हो। और भिन्न है तो नीचे वाला संख्या 0 तो है ही नहीं, 10 या 10 की घात में होना चाहिए संख्या हो। ठीक है, जैसे देखते हैं इसके बारे में। जैसे 3/10, 4/100, 11/1000। ठीक है, ये इस टाइप की संख्या होगी। तो इनको क्या लिखा जा सकता है? इसको 3/10 को 0.3, इस 4/100 को लिखा जा सकता है 0. देखो नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। एक के बाद कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो लगाते हैं दो संख्या, एक संख्या तो मैंने 4 लिख दी, दूसरी संख्या क्या लिखूं मैं? 0 लिख दूं और पॉइंट लगा दिया। तो ये आ गया डेसिमल में। ठीक है, दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न जिसमें नीचे का मान क्या हो? 100, 10, 1000, ऐसे 10 की घात में हो। या फिर नीचे कोई ऐसी संख्या हो जिसका भाग लगाने पर वो पॉइंट में आती है। संख्या किसमें आ जाती हो? दशमलव में आ जाती हो, जिसके अंश में ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाने पर वो किसमें आ जाती हो? दशमलव में आ जाती है। उसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। इसके बारे में देखें, ये 11/1000 है। तो 1000 के लिए नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्या होनी चाहिए। 2 तो 1 लिख दिए, 1 जीरो लगा दिया, 3 संख्या बन गई, बस पॉइंट लगा दिया। तो 0.011 है ना। इस टाइप से ये दशमलव भिन्न। और भी देख सकते हैं, ऐसी और भी हो सकती है, उसके बारे में भी बातचीत करें। या एक तो ये हो गया, एक और इसके बारे में एक बात और लिख सकते हैं। या दूसरी परिभाषा होती है जिसके अंश में हर का भाग लगाने पर क्या जाए? दशमलव में संख्या जाए। लगाने पर दशमलव में मान प्राप्त हो। दशमलव में मान प्राप्त हो जाएगा तो उसको भी क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न ही कहेंगे। जैसे इसमें देखते हैं अपन 2/5, ये कोई संख्या है 2/5। और देखिए 3/4, इस टाइप से 1/5, इस टाइप से ये नंबर जो है ये क्या है? दशमलव भिन्न में है। अब देखो इनके डेसिमल का इसमें निकालते हैं, भाग लगाते हैं किसका? हर का भाग लगाएंगे अंश में। तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा 0.75 और ये हो जाएगा 0.2। इस टाइप से ये नंबर्स बन जाएंगे। भाग लगाने पर क्या होगा? दशमलव आ जाएगा, 2 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगते ही क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। एक जीरो पीछे लग जाएगी तो 5 चौका 20। ठीक है, ऐसे ही 4 और 7 28 पॉइंट लगेगा, भाग जाएगा नहीं 3 में,
पॉइंट लगते ही क्या हो जाएगा 30, 4 7 28, 2 बचे, ठीक है, 4 पंजे 20। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। आते हैं अब इनके बाद दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न के बारे में बातचीत कर ली। अब देखते हैं इनके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं भिन्नों की तुलना। तो ये भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, भिन्नों की तुलना के बारे में बात करें। जो भी अपन ने भिन्न लिखे हैं इनकी तुलना के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, जब हर समान हो, पहला पॉइंट तो ये कि जब हर समान हो। इसमें क्या होता है कि हर का मान जो है समान होता है। जैसे देखें इसमें, जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 1/4, इस टाइप से ये भिन्नें लिखी हुई अपन ने। इन भिन्नों के लिखने के बाद क्या हो गया, अब अपन देखते हैं कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है, कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है। बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हर समान हो, हर क्या है, सभी में समान है, तो अंश के बारे में देखते हैं। जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश जिसका भी अंश बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी, बड़ा, वह संख्या बड़ी, जिसका भी अंश बड़ा होगा वह संख्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन अंश किसका बड़ा है। यहाँ पे देखो 7, ये सबसे बड़ा अंश है, हर तो सबका समान है, तो इस सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7/4। सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या के बारे में बातचीत करें। छोटी संख्या क्या होगी, जिसका अंश जो है सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो 1/4। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 सबसे छोटी है, और ये 7/4 क्या है, सबसे बड़ी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला कंडीशन लिया अपन ने भिन्नों की तुलना में, जब क्या हो, हर समान होगा तब तो ये बैठेगा। अगर हर समान नहीं हो तो क्या करेंगे, बात करते हैं दूसरे। जब हर समान नहीं हो, जब हर समान नहीं हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको करना है हर को समान करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। देखते हैं, देखें इसके बारे में भी कुछ भिन्न ले लेते हैं अपन यहाँ से। जैसे 7/4, 3/5, ये लिया मैंने, 2 भिन्न ले लिए। इसमें पूछा जाए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तुलना करने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले अपन हर समान करेंगे। इसमें हर समान करने पर हर समान करेंगे अपन इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पे हर समान करने के 2 तरीके हैं। नीचे वाली संख्याओं का अपन लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, या अगर 2 ही संख्या हो तो उनका क्रॉस गुणा करवा दीजिए। इस 5 का इसके साथ, देखो 7/4 जो है, इसके अंदर इस 5 का ऊपर और नीचे गुणा कर लें, और यहाँ पे 3/5 जो है, इसमें इस 4 का ऊपर और नीचे गुणा कर लीजिए। करते हैं तो 7×5 35, ठीक है, 7×5 35, और आगे वाला देखिए, नीचे वाला 4×5 20। अब बात करते हैं आगे, इधर 3 चौक 12 और 5 चौक 20। तो ये आ गए अपने पास संख्याएं, क्या आ गई, 35/20 संख्याएं आई थी अपने पास। 35/20 एक संख्या ये आई है, और दूसरी आई है 12/20। अब इन दोनों से बातचीत करें, कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखो, अपन ने क्या कर दिया, दोनों के हर समान कर दिया, डिनोमिनेटर को अपन ने दोनों में सेम कर दिया। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 35 वाली बड़ी संख्या क्या होगी, ये जिसके ऊपर 35 है, ये वाली बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या के लिए निशान कौन सा लगाते हैं, खुला हुआ मुंह। तो 35/20 क्या थी, 35/20 थी अपनी 7/4। तो ये 7/4 बड़ी है किससे, 3/5 से। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या करेंगे, जब हर समान नहीं दिया हो तो उनका हर समान करेंगे। पहले तो या तो लघुत्तम लेंगे, अगर 2 ही भिन्न दी है तो उसमें पहली वाली भिन्न को दूसरी वाली भिन्न के हर से, दूसरी वाली भिन्न को पहली वाली भिन्न के हर से, इस टाइप से इसका कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, ये सेकंड पॉइंट था जब हर समान नहीं हो। तीसरा पॉइंट बात करते हैं अपन, जब अंश समान हो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा जब अंश समान हो। थर्ड पॉइंट है जब अंश समान हो। तो देख लेते हैं, जब अंश समान हो तो इसमें क्या होगा, जैसे बातचीत करते हैं अपन, कोई नंबर है
5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 5/2। ये इतनी सारी भिन्न लिख दी मैंने, इतनी सारी भिन्न लिख दी। सभी भिन्नों में क्या है अपने पास अंश जो है सभी का 5, 5, 5, 5 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर छोटा भिन्न बड़ी, हर छोटा होगा जिसका वह भिन्न बड़ी, वह भिन्न बड़ी, जिसका भी हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हर किसका है यहाँ पे सबसे छोटा, हर छोटे के बारे में बात करें तो ये 2 वाला जो है ये सबसे छोटा हर है। तो 5/2 जो हो गया, 5/2 जो हो गया वह सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है ये? सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न। पहली बात तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल गया। दूसरा निकलता है सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। छोटी भिन्न क्या होगी? अब भिन्न में सबसे छोटी भिन्न का मान क्या होगा, इसके बारे में बातचीत करें। यानी कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो ये भिन्न, इसमें हर का मान सबसे बड़ा है, तो 5/8 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगर कहा जाए कि इसको बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम के बारे में बताएं। आरोही क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही का मतलब चढ़ना, जैसे ये फिर ये फिर ये इसको आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। इस टाइप के क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, जिसमें ऊपर चढ़ा जाता है, यानी कि छोटी संख्या से फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस टाइप से चल जाता है। अवरोही, अवरोही के बारे में क्या कहें कि जिसमें ऊपर से नीचे आती है, यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ आती है। तो अपन ने छोटी से बड़ी की तरफ लिखी है, सबसे छोटी आरोही क्रम लिख रहे हैं अपन। तो सबसे छोटी क्या है? 5/8, ये सबसे छोटी है, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब बातें बंद वाला मुंह, बंद वाला मुंह इसका मतलब छोटी संख्या है। 5/8 से इससे बड़ी कौन सी है? तो इससे देखो 8 से छोटी क्या है? 7, इससे 7, तो आ जाते हैं 5/7। फिर देखो और 5/7 के बाद, 7 के बाद क्या आ रही है? 5/5, ये 5/5। फिर आगे देखिए 5/4, ये 5/4। फिर 5/4 के बाद 5/3, ये 5/3, और फिर 5/2। ये 5/2 जो है ये सबसे बड़ी संख्या थी, ये सबसे बड़ी संख्या, और 5/8 सबसे छोटी संख्या थी। तो इस टाइप से अपन ने बड़ी संख्या और छोटी संख्या इनके बारे में बातचीत कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक टर्म होता आती है, एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है, इसको रब कर रहे हैं। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि उचित भिन्न कौन सी है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं एक लाइन घुमा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोला जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें है कुछ नहीं, बस यूं एक पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देके 4 भिन्न दी जाती है, और उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न उचित भिन्न है और कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है। तो दोनों ही टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ बात करते हैं, जब हर बड़ा हो, बड़ा हो किससे? अंश से। ये बात कहने की नहीं, लिखने की भी नहीं है। जब हर बड़ा हो, बस ये याद रखना है, जब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो वो क्या होगा? उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जब क्या होगा? हर का मान, डिनोमिनेटर का मान नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो जैसे 3/4, 5/8, 9/11, 1/10, ये सारी की सारी क्या है? इन सभी में क्या है? इसमें देखो, इसमें 4 का मान जो है, हर का मान वो बड़ा है किससे? अंश से। हर का मान क्या है? बड़ा है। हर का मान क्या है? बड़ा है अंश से। तब वो क्या बन जाएगी? अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ये 8 जब बड़ा है, ये 11 बड़ा है, और ये 10 बड़ा है। और इसी के अपोजिट वाली जब है तो उनको कहेंगे, क्या कहेंगे अपन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब अंश बड़ा हो,
जब अंश बड़ा हो किससे होगा, वो हर से होगा। बस जैसे इसी के उल्टे लिख दीजिए सभी को, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3, 8/5, 11/9 और 12/4, 5 लिख दीजिए यहाँ पे। सभी में क्या है यहाँ पे अंश का मान, सभी में क्या है अंश का मान जो है वो बड़ा है किससे, हर से। यहाँ बड़ा और छोटा का निशान का ध्यान रखना, बड़ा वाला का निशान क्या होता है, खुला मुंह जिधर होगा वो बड़ी संख्या है ना, तो अंश का मान बड़ा है हर से। इस टाइप से ये अपना सॉल्यूशन हो जाता है। अब अपन कुछ प्रश्न करते हैं जिनको बढ़ते क्रम वाले प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न हमेशा आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, नवोदय सैनिक स्कूल की इनकी परीक्षा में हर बार ये प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, उचित भिन्न किसे कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाएगा। वहां पे आपको 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहाँ पे 3 भिन्न आपको एक जैसी दी जाएगी, 3 भिन्न अनुचित की दे दी, 1 भिन्न उचित की दे दी, और पूछ लिया जाएगा उचित भिन्न कौन सी होगी निम्न में से। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न, या अनुचित भिन्न पूछ लिया आपको किसी प्रश्न में, पूछ लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है या अनुचित भिन्न निम्न में से कौन सी है, तो 3 तो उचित भिन्नों के उदाहरण दे दिए जाएंगे, 1 अनुचित भिन्न का उदाहरण दे दिया जाएगा। जो अनुचित का है या जो पूछा है उसी को आपको टिक करना है। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। कुछ प्रश्न करेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 प्रश्न ही करेंगे, आप सब समझ जाएंगे किस टाइप से उनके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसे बढ़ते क्रम में लिखो, जैसे पहला ही प्रश्न लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। अब ये बढ़ते क्रम में क्या लिखना है, तो कुछ भिन्न दी जाएगी अपने को, जैसे मैं लिख लेता हूं, कुछ भिन्न है अपने पास 7/9, 7/13 और 7/15। ये प्रश्न दे दिया है। ठीक है, इस प्रश्न में तो अपने को सीधा सा दिख रहा है, क्या है सभी में अंश समान है। क्या है इनमें, अंश समान है। अंश समान होगा तो हर छोटा संख्या बड़ी, हर छोटा होते क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। बस चेक करो डायरेक्ट यहाँ से, हर सबसे छोटा किसका आ रहा है, ये 7/9, तो ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 7/9। ठीक है, अब देखो जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या है, तो बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे अपन, जिसका हर सबसे बड़ा है 7/15। ठीक है, फिर अगला वाला 7/13, फिर अगला वाला 7/9। अब बढ़ता क्रम लिखना है अपने को, तो ये निशान ऐसे, ये निशान ऐसे। ठीक है, ये बढ़ता क्रम लिख दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको रब कर दें, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 के बारे में, 1/2, 2/3 और 3/4। ये प्रश्न है, बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, बढ़ते क्रम में क्या ज्ञात करना है, इसका बढ़ता क्रम ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे तीनों ही नंबर जो है अलग अलग है, सबके अंश भी अलग है और हर भी अलग है, तो क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, हर का, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो 2, 3 और 4 का, 2, 3 और 4 का, ये एलसीएम लेने का तरीका है। 2 से किया सबसे पहले एक बार, 3 ऐसे कैसे ही 2 बार, फिर वापस 2 से किया 1, 3 में नहीं जाता, फिर से 3 ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2, अब 3 से 1 1 1 आ गया, 2 का 2 से 4। ठीक है, 2 का 2 से 4, फिर इस 4 का फिर से 3 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। एलसीएम क्या आ गया अपना 12। चलो एलसीएम आ गया 12। अब 12 सभी संख्या जो आएगी उसमें हर जो आएगा वो 12 आएगा, तो अंश क्या बनेगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहला नंबर है 1/2। इस 12 को भाग लगाया, 12 को भाग लगाया इसके हर से, कौन से, इन संख्याओं से, इसको बारी बारी से भाग लगाएंगे और ऊपर जो संख्या होगी भाग आने के बाद उसका उसके साथ गुणा किया जाएगा। 12 को भाग लगाया 2 से 6 बार, 1 का गुणा 6 से। ठीक है, 12 को भाग लगाया 3 से, कितनी बार गया, बोलो कितनी बार गया, 4 बार गया। ऊपर संख्या क्या है 2 है, तो इसको 4 को 2 से गुणा। 12 को भाग लगाया इस 4 से 3 बार, ये 3, और ऊपर कितनी है 3 है। चलो अब क्या संख्या बन गई अपने पास, ये संख्या बनी है अपने पास 6/12, फिर 8/12, फिर 9/12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 9/12 आ गई सबसे बड़ी संख्या।
ठीक है, बढ़ता क्रम लिखते हैं अपन, यहाँ से एक लाइन घुमा देते हैं, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पकड़ो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसका अंश सबसे छोटा है, 6/12, फिर 8/12, फिर 9/12, ये बढ़ते क्रम में था पहले, ठीक है। तो इन पे निशान लग जाएंगे, ये सबसे छोटी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, ठीक है। ये इस टाइप से बढ़ता क्रम लिख दिया अपन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और करेंगे अपन, उसके बाद यही फिनिश करेंगे। एक प्रश्न और करते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, और अपन आगे चल के इनके बुक्स वाले प्रश्नों के जब सॉल्यूशन करेंगे तब इन प्रश्नों के भी सॉल्यूशन उस टाइम पे करेंगे अपन। एक प्रश्न और करते हैं, 7/8, 11/12, 4/15, 11/12 और 4/15, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, हर को समान करना है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, हर का, हर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए 8, 12 और 15, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, कैसे लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 6 दूनी 12, ठीक है। 15 में नहीं जाता तो 15 ऐसे कैसे, फिर से 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 15 ऐसे कैसे ही, फिर वापस 2 से, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे ही, 15 ऐसे कैसे ही। अब 3 से लगा लेंगे, थे 2 से नहीं जाएगा तो 1 ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 2 से और 3 से नहीं जा रहा तो 1 1 और 1, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24, 24 का 5 से करते हैं, 24 का 5 से क्या आएगा, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 2 12, 120। इसका एलसीएम कितना गया, 120 आ गया। चलो सभी के नीचे क्या लिखेंगे, 120, ये भी 120 और ये भी 120, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं लाइन घुमा देता हूँ ताकि ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बातचीत करते हैं अपन, सभी में 120 आ गया। 120 को 8 से भाग लगाएंगे अपन, किससे भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ चेक कर लो, 8 से भाग लगाएंगे तो क्या बचा है, 24 बार, 24 का गुणा किससे, 7 से, 12, ठीक है। 12 के बारे में बातचीत करें तो ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 इंटू 5 10 बार जाएगा, तो 10 का गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या अंश से, 11 से। अब 15 से लगा रहे हैं अपन, तो 15 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 का गुणा 4 से। बस ये पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168/120। अब यहाँ से 110/120, यहाँ से 8 चौक 32/120। इसको रब करना पड़ेगा, जो अपन ने एलसीएम निकाला है इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका अब जरूरत नहीं रहा अपने पास। चलिए अब यहाँ पे अपन बातचीत करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी तो ये आ गई, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिसका हर तो सभी का समान है, अंश जिसका छोटा है वो सबसे छोटी, तो 32/120 ये सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या होगी यहाँ, सबसे बड़ी संख्या जिसका अंश भी सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 168/120 बढ़ता क्रम लिखेंगे। तो सबसे छोटी को पहले लिख लो, 32/120, ठीक है। बीच में जो बीच वाली है, फिर लास्ट में 168/120, बीच में कौन सी बच गई थी, 110/120, ठीक है। यहाँ पे बढ़ता क्रम लिख रहा हूँ तो मैं निशान के साथ लिखता हूँ, 32/120 ये निशान, 110/120 ये निशान, फिर से 168/120। अब वास्तविक तौर पे ये भिन्ने क्या थी वो भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले 168/120 थी 7/8, ठीक है। 7/8 ये 32, ये 4/15 थी ना। सबसे बड़ी को तो इधर लिखना है अपने को, सबसे बड़ी को इधर लिखते हैं, 168/120, 7/8 यहाँ पे, फिर 110/120 ये बीच वाली 11/12 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर 4/15 यहाँ पे आ जाए। इस टाइप से ये प्रश्न फिनिश होता है। इसका प्रश्न आपको हमेशा ही मतलब नवोदय और सैनिक स्कूल की परीक्षा एग्जाम में आपको मिलेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस टाइप के प्रश्न पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद।